हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक टॉपिक पर जो कि है क्या आयुर्वेद BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में केवल और केवल हमें दवाइयाँ ही घोटना है या फिर BAMS इज समथिंग मोर देन दिस। तो आज इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो होने वाली है कि क्या BAMS में हमें दवाइयाँ ही घोटनी है या फिर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या पब्लिक के पास मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट द BAMS। तो आज आपके सभी मिसकंसेप्शंस आज मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है अबाउट द BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, लोगों को ये है कि केवल यहाँ पर हमें संस्कृत ही पढ़नी पड़ती है। आयुर्वेद मीन्स संस्कृत, केवल यहाँ पर संस्कृत ही हमें पढ़नी पड़ती है। तो देखिए, मैं आपकी क्लियरिटी के लिए बता दूं, इट इज़ नेवर बी मैंडेटरी। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। केवल हमें संस्कृत BAMS फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। वो भी किस लिए पढ़ाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें एक चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता है, वाग्भट संहिता है। संहिताएं जो लिखी हुई हैं हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले, वो सभी संस्कृत में लिखी हुई हैं। तो उन्हीं को जो हम आसानी से समझ सकें, आसानी से पढ़ सकें, इसीलिए हमें संस्कृत एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में केवल पढ़ाया जाता है। और अब नेक्स्ट जब हमारी ईयर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या कहूँ फर्स्ट के बाद सेकेंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ, तब हमें संस्कृत मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं होगा। फिर हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और आदि संहिताएं रहेंगी। तो उनको पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ाई जाती है संस्कृत। ठीक है, तो पहली बात तो है कि संस्कृत इज मैंडेटरी। तो ऐसा नहीं है, केवल ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। और आप समझ गए होंगे कि क्यों पढ़ाई जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो सेकंड मिसकंसेप्शन की बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में कोई भी सर्जरी इज नॉट अलाउड इन द आयुर्वेद। तो मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद का एक अष्टांग हृदयम का एक श्लोक है, काय बाल ग्रहोर्धवंग शल्य दृष्टा जरा व्यसान। तो ये 8 तरह की जो डिपार्टमेंट्स हैं आयुर्वेद के, इसमें काय बाल ग्रहोर्ध वांग शल्य, शल्य जो है, शल्य इज द सर्जरी। तो कंसेप्शन है कि सर्जरी इज नॉट अलाउड इन द आयुर्वेद। तो ये बिल्कुल ही गलत है। और सर्जरी, हमारे जो फादर ऑफ सर्जरी है, इंडियन फादर ऑफ सर्जरी या फिर फादर ऑफ सर्जरी आयुर्वेद के कौन है? ऋषि सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत जी हैं, जो जिन्होंने पहली सर्जरी की थी। अब मॉडर्न वाले क्या करते हैं, जोसेफ लिस्टर सर आए, सर जोसेफ लिस्टर, और उन्हें बता दिया कि फादर ऑफ सर्जरी है। देखिए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले ही जो इन्होंने सर्जरी की है। लेकिन हमारी सुश्रुत संहिता जो मिलती है वो हजारों वर्ष पहले लिखी हुई है। और फादर ऑफ सर्जरी जो रियल है सुश्रुत है। तो आपका ये सेकंड मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो गया होगा कि आयुर्वेद में सर्जरी कर सकते हैं या नहीं। तो ऑफ कोर्स सर्जरी इज अलाउड। सर्जरी बनाई हमने है, करी हमने है फर्स्ट टाइम, तो फिर हमें अलाउड नहीं होगी और किसे होगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने प्रीवियस कुछ सालों में ही जो आयुर्वेद को थोड़ा प्रमोट किया है। तो हम 58 टाइप ऑफ सर्जरीज वी कैन डू। ऑल द आयुष और द आयुर्वेद डॉक्टर कैन डू दी लाइक 58 टाइप ऑफ दी सर्जरीज। ठीक है, तो थर्ड मिसकंसेप्शन की बात कर लेते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर दे सकता है या नहीं। तो देखिए, इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, रिसर्च किया थोड़ी सी, तो इसमें कई सारे व्यू मुझे मिले हैं। तो इसमें जहाँ तक मैंने देखा, कुछ 13 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन विच द आयुष और द आयुर्वेद BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर अलाउड टू गिव द एलोपैथी मेडिसिन। तो जिसमें से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और आदि जो स्टेट हैं जहाँ पर सर्जरी और जहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन अलाउड है। तो आप तो मैंने 3 मिसकंसेप्शन जो मेजरली मुझे लगे कि लोगों के पास रहते हैं कि यहाँ पर संस्कृत पढ़नी पड़ती। देखिए, जब आप नीट की काउंसलिंग कराते हैं, जैसे हमने कराई, तो वहाँ पर जब जैसे मैंने नीट की काउंसलिंग कराई,
तो आप देखेंगे, तो मैंने देखा था कि इफ यू फिलिंग द यूनानी मेडिसिन इन द योर ऑप्शन, तो ये नेसेसरी है कि आपने 12th में उर्दू पढ़ी हो या फिर आपको उर्दू लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। ये यूनानी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो पुराने स्क्रिप्चर्स होते हैं, पुरानी बुक्स लिखी हुई होती हैं, वो उसी लैंग्वेज में, यूनानी में, उर्दू में लिखी है। इसी तरीके से आयुर्वेद में संस्कृत में लिखी हुई है, और उनका हिंदी अनुवाद भी बाद में अन्य अन्य ऋषियों ने कर दिया है। तो इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है। आई थिंक आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, जिसमें मैंने 3 मेजरली पॉइंट्स के, संस्कृत इज मैंडेटरी और नॉट, और फादर ऑफ सर्जरी या सर्जरी इज अलाउड और नॉट, एंड थर्ड वन इज एलोपैथी मेडिसिन्स कैन बी गिवन बाय अ आयुर्वेदिक डॉक्टर और नॉट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।